Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your concern. Hello students, welcome to new lecture. और हम लोगों को इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बाद नया टॉपिक कैपेसिटर पढ़ना है। और कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर कम से कम हम लोगों के पास इस कैपेसिटर में दो कंडक्टर का होना जरूरी है। मीन्स कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। यहाँ पर दो कंडक्टर होगा और इस तरह से होगा कि उसका कैपेसिटेंस हम लोग बढ़ा सके बिना कंडक्टर के साइज को इंक्रीज किए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम लोग स्टोर कर पाएँ, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट, क्या फिर रिपीट कर रहे हैं, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडक्टर इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके कैपेसिटेंस को हम बढ़ा देते हैं बिना कंडक्टर के साइज या शेप को इंक्रीज किए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि कैपेसिटर जो होता है वो मान लो कि किसी कैपेसिटर का हम लोगों को स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का एक निश्चित साइज़ है ना कि जितना तक हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो उसलिए हम लोगों को कुछ एक ऐसा अल्टरनेटिव मेथड निकालना होगा जिसमें बिना हम लोग कैपेसिटर के साइज़ को बढ़ाए हम लोग उसका कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। इसी के लिए हम लोगों को कैपेसिटर या आप कह सकते हैं कंडेंसर जैसा फिनोमेना यूज़ करना पड़ता है। कैपेसिटर का हम कह दें कि कैपेसिटर का अगर हम लोगों को कहें कि किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो कैपेसिटर सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर दूसरा डिपेंड करता है कि जो दोनों हम लोग कंडक्टर लगाएंगे उन दोनों कंडक्टर के प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ साथ उन दोनों प्लेट के बीच में मीडियम कैसा है उसके ऊपर भी कैपेसिटर डिपेंड करता है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब आते हैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सो यू हैव टू राइट कि कैपेसिटर इज अ arrangement of two conductors in such a way that its capacitance can be increased without changing the shape of conductor so that more charge can be stored. More charge can be stored. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बेसिकली कैपेसिटर बोलते हैं। अगर आप किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q/V। अगर आप इसको टर्म में समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज आप कंसिडर करेंगे दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on
एनी प्लेट, किसी एक प्लेट का आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज लिखना होगा, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए। फिर अब बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो आप लिखेंगे कि द कैपेसिटेंस of a capacitor depends on following factors। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कैपेसिटर का डिपेंड करेगा। जो सबसे पहला टर्म है वो है एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट्स जो है इसमें सबसे पहला आता है। तो कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का है वो एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस of a capacitor is directly proportional to overlapping प्लेट एरिया। अब ये आपके लिए एक नया टर्म आ गया, ओवरलैपिंग प्लेट एरिया। ये क्या है? सपोज करो कि आपके पास एक प्लेट ये है, दूसरा एक प्लेट ये है। इन दोनों में से हो सकता है कि ये वाला प्लेट बड़ा हो, लेफ्ट वाला, और राइट वाला छोटा हो। तो जितना ये छोटा वाला प्लेट इस वाले को ओवरलैप करेगा, जितना बाहर निकल जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। जो ओवरलैप करेगा वो ओवरलैप वाला ही हम लोगों को एरिया लेना है। जो एक्सेस एरिया है वो हम लोग को कंसिडर, मतलब मीन्स वी हैव टू टेक द कॉमन एरिया, ठीक है। तो हम लोग के पास वो हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इसका रीजन क्या है? जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे और इंक्रीजिंग द एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बात सुन रही है? जैसे जैसे हम लोग ऑन इंक्रीजिंग द एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे एरिया हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी घटेगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी घटता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के घटने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, क्योंकि वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो E के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आल्सो डिक्रीजेस एज द कैपेसिटेंस और एज द एरिया इंक्रीजेस। ये बात ध्यान रखेंगे, एरिया के इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इस तब बढ़ेगा जब पोटेंशियल घटेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं कि कभी भी किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तब ही बढ़ेगा जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब पोटेंशियल घटेगा। ये कैसे होगा? तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो लिखेंगे द रीजन इज ऑन इंक्रीजिंग एरिया। अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो क्या लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी
डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा? जब एरिया बढ़ेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो आपको मैं फॉर्मूला अगर याद दिलाऊं तो आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/A। तो एरिया अगर बढ़ा तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसके घटने से क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर ना आप भूले हो तो, इनफाइनाइट प्लेट के लिए। तो आपको याद होगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल प्लेट बताया था, वहां पर आपको ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट बताया था। अगर ऐसा है तो हमको ये याद होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो V के जो E के रिलेटिव पोर्शन होता है वो घटेगा बिटवीन प्लेट्स डिक्रीजेस। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है C इज इक्वल टू Q/V। अगर ये V डिक्रीज किया तो C बढ़ेगा ना, इसीलिए हमने लिखा है कि C इज रिलेटिव पोर्शनल टू एरिया। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी बात आती है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस होगा ना कैपेसिटर का, वो इन्वर्सिव पोर्शन होगा डिस्टेंस के। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली proportional to distance D between the plates। ठीक है, तो अगर ऐसा है इसका मतलब C is proportional to 1/D। तो कैपेसिटेंस क्यों इस D की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता है। तो आप देख सकते हो V इज इक्वल टू E इंटू R। उस वजह से अगर D बढ़ेगा तो V क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर V इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, घट जाएगा। इसीलिए वैसे इन्वर्सिव पोर्शन का रिलेशन है, ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे इसके पीछे क्या रीजन है, तो लिखेंगे द रीजन इज potential difference V is equal to E into D। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कब, बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस with distance between the plates। तो जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस के साथ, तो अगर डिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एक रीजन हो जाएगा। फिर एक रीजन ये आता है कि ये कैपेसिटेंस जो है मीडियम जो प्लेट के बीच में है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
तो एक और फैक्टर आप लिख सकते हो कि मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जो प्लेट के बीच में मीडियम है उसके ऊपर, दोनों प्लेट जो होंगे उनके बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? तो हम कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशन आएगा कैपेसिटेंस का डायरेक्ट्रिक के साथ, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। तो आप ये कह सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर is inversely proportional to distance d between the plates। ठीक है, इसका मतलब कि C is कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, यहाँ हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टर्म डालना था, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हमको यहाँ लिखना होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अब C जब K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि E जो है वो डायरेक्टली कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखेंगे द रीजन इज ग्रेटर द डाई इलेक्ट्रिक constant of the medium between the plates, lesser will be the पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे जैसे डायरेक्टली कांस्टेंट के की वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो आप लिख सकते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये रीजन है इसके पीछे इसका होने का। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होने चाहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कैपेसिटर के लिए जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, आप नोट्स लिखें या ऐसे लिख लो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स related to कैपेसिटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं हम लोग। इसमें जो पहला पॉइंट मैंने नोट किया है, कोट किया है कि अगर हमारे पास एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दोनों का सम अप कितना होगा? 0। इसका मतलब नेट चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर विल ऑलवेज बी 0। तो ये पहला पॉइंट आपको लिखना होगा कि द net charge on any capacitor will always be 0। पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं ना प्लेट के बीच में, तो हम लोग डेल्टा V पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज करोगे? सिर्फ V। ठीक है, ताकि आप लोग को पहले से पता रहे। तो लिख लेंगे एज पर
as per the convention पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैं यही सब आगे यूज़ करने वाला हूँ तो आपको पहले से पता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स to represent by capital V not by डेल्टा V। बात समझ आ रही है? V का मतलब क्या है? पहले वाले प्लेट का पोटेंशियल माइनस दूसरे वाले प्लेट का पोटेंशियल, इसी को हम लोग V बोलेंगे। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज कितना है प्लेट के ऊपर और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको और भी जानने को मिली कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट depends on charge Q on the plate or potential difference V, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कंडक्टर कैपेसिटर का, एवरी कंडक्टर इज लाइक ए कैपेसिटर, और हर कैपेसिटर का सेकंड प्लेट हम लोग इन्फिनिटी पे ही कंसिडर करेंगे। मींस एवरी प्लेट इज लाइक ए कैपेसिटर हुज सेकंड प्लेट इज एट इन्फिनिटी। बात याद रखेंगे आप, एवरी कंडक्टर इज लाइक ए कैपेसिटर whose second plate is at इन्फिनिटी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर्किट डायग्राम में, अगर कैपेसिटर आ जाए तब। तो इन ए सर्किट डायग्राम कैपेसिटर is represented by one of the following। आपको दो फिगर बनाऊंगा, दोनों में से कोई एक आपको यूज करना होगा, कोई एक सिंबल। ठीक है, एक सिंबल ये है कि आपके पास एक लाइन होगा और दो पैरेलल ऐसे प्लेट बनाए होंगे और आप ऐसे बना देंगे, या फिर एक प्लेट ऐसे होगा और एक प्लेट ऐसे कर्व होगा, तो आप इसको कैपेसिटर की तरह लिख सकते हो। तो ये आपके पास सिंबल हो जाएगा कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अगर हमारा कैपेसिटर वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, इफ कैपेसिटर इज ऑफ वेरिएबल, इफ कैपेसिटर is of variable कैपेसिटेंस, उसके पास कैपेसिटेंस उसका वेरिएबल है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो सिंबल है थोड़ा चेंज होगा। ये तो आप इतना बनाओगे ही, यहाँ पे सिर्फ एक एरो आप कट करके ऊपर की तरफ बना दोगे ताकि पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल कैपेसिटर है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, आप उसको चेंज
कर सकते हो रियोस्टेट से या जैसे भी, ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैपेसिटर। अब हम लोग को इसके जस्ट बाद पढ़ना है कि व्हाट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग दो प्लेट को यूज़ करेंगे कैपेसिटर बनाने के लिए, तो हम लोग उसको पैरेलली या स्फेरिकली या आप उसको सिलेंड्रिकली आप कैपेसिटर को बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।